हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। आई एम युगल तूबा और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली टैरो रीडिंग आप लोगों के लिए फ्रॉम मार्च 11 टू 17 कि ये वाला जो हफ्ता है या नेक्स्ट 7 डेज़ हैं आप लोगों के लिए आपके ज़ोडिक साइंस के लिए कैसे रहेंगे। तो ये टैरो प्रेडिक्शन होगी फॉर योर ज़ोडिक साइन नेक्स्ट 7 डेज़ पूरे वीक के लिए कि आप लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है, क्या एनर्जीज चेंज हो रही हैं और इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है या आप अपनी लाइफ में किस तरफ बढ़ रहे हैं और क्या होने वाला है, क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं या बहुत जल्द आप बहुत वो चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे। इट्स अ जनरल रीडिंग, जो चीज़ आपके साथ ऑब्वियसली रेजोनेट करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। आपने वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में आपने मुझे फीडबैक देना है और नोटिफिकेशन बेल को भी आपने ज़रूर दबाना है ताकि जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देख सकें और कोई भी रीडिंग आप मिस ना कर सकें। सो लेट्स गो, आई एम गोइंग टू मीट यू ऑन योर रीडिंग और हम स्टार्ट करते हैं आज की वीकली रीडिंग नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। जी, सबसे पहले हम देखेंगे एरीज़, लियो, सैजिटेरियस के लिए आप लोगों के लिए ये वाला जो वीक है वो कैसा रहने वाला है। नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे और आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं, क्या चेंजेस होने वाली हैं ओवरऑल लव, कैरियर, लाइफ में। ठीक है, सो लेट्स सी एरीज़, लियो, सैजिटेरियस आप लोगों की लाइफ में देख लेते हैं। वी हैव रीच आउट, फिर है हमारे पास सिंपली लव, हमारे पास है जॉय एंड स्टेबिलिटी, यहाँ पे है कंट्रोल। ओके, फिर हमारे पास है यहाँ पे है सीक और यहाँ पे हमारे पास है रिलीज़। काफ़ी मेजर अरकाना है आपकी रीडिंग में। एंड वी हैव अ मूव। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मास्टर, दिस इज़ डेवल कार्ड। हो सकता है आप कैप्रिकॉन के साथ डील करें। येस, दिस इज़ द वर्ल्ड। सो डेवल का कैप्रिकॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप कैप्रिकॉन के साथ डील करें। यहाँ पे लियो है, विर्गो है, कैंसर है, स्कॉर्पियो हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। यहाँ पे वाटर और अर्थ साइन की और फायर की एनर्जी है, बट ये वाले साइन यहाँ पे प्रोमिनेंट हैं जिनके साथ आप शायद डील कर रहे हो। इन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बट आई जस्ट क्योंकि मैंने सिर्फ आपको बताना होता है तो ये ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप लोगों में से जो ये वाला वीक है वो आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं। आप जितना उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको टेंशन होगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको उन चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा, अपने आप को फ्री करना पड़ेगा। लुक, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपने उन चीज़ों को रिलीज़ करना है, वो आपके लिए बेहतर हैं, आपके लिए बेस्ट हैं। ये भी हो सकता है कि आपके अपने ही पास्ट ने जो है वो आपको कंट्रोल किया हुआ है। आप बहुत बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है आपको मूव ऑन करने में, किसी चीज़ को पीछे छोड़ने में। ठीक है, किसी चीज़ को रिलीज़ करने में भी आपको बहुत जो है ना वो डिफ़िकल्टी हो रही है। तो ये भी हो सकता है कि आप किसी न किसी तरह के स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, या कोई ऐसा पास्ट है जो अभी तक ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, एक और चीज़ मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है कि जब आप इस चीज़ पे सरेंडर कर देंगे, आप इस चीज़ के ऊपर आपको फाइनली समझ आ जाएगा कि इस चीज़ पे या इस सिचुएशन पे या इस पर्सन पे कोई भी चीज़ हो सकती है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तभी आपकी लाइफ में वो चीज़ जो है ना, लेट्स से कि आप उस पीस में आप फाइनली मूव ऑन कर सकेंगे उस चीज़ से और फाइनली आपको पीस मिलेगा। तो आपको उस सिचुएशन से आपको फाइनली समझ आ जाएगा कि ये चीज़ कंट्रोल के साथ, गुस्से के साथ या इन चीज़ों को आप प्रेशर के साथ या जल्दी जल्दी करके ये चीज़ें आपके कंट्रोल से नहीं होने वाली। या यहाँ पे एक चीज़ और भी आ रही है कि आप अगर ये कोई सिचुएशन है, फैमिली मैटर है, कोई घर का मैटर है या कोई ऐसा इंसान है जो आपको जितना भी हो सके आपको नहीं समझ पा रहा है, तो ये सिचुएशन सिर्फ लव के साथ हैंडल हो सकती है। ठीक है, केयर के साथ, लव के साथ हैंडल हो सकती है। आपको इस इंसान की तरफ रीच आउट करना चाहिए, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हैं या आपको कोई समझने वाला नहीं है, कोई अंडरस्टैंड करने वाला नहीं है, तो हो सकता है शायद आपको किसी को रीच आउट करने की ज़रूरत है, किसी को बताने की ज़रूरत है, किसी के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड है या आपका कोई फैमिली मेम्बर या कोई ऐसा इंसान जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं और आप उनसे ये चीज़ शेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई नहीं है, देन रिलीज़ दिस, स्पेशली अपने सिस्टम से, अपनी बॉडी से, अपने माइंड, नर्वस सिस्टम से इस चीज़ को निकालें और उस इंसान से, ऊपर वाले से बात करें। आपका जो भी रिलीजन है, कल्चर है, उस पर डिपेंड करता है, लेकिन आप बेसिकली इस चीज़ को रिलीज़ करें। ठीक है, उस ऊपर वाले से बात करें उसको। अगर आपको लगता है कि दुनिया में आपको कोई नहीं समझता तो ऊपर वाले से बात करें, ऊपर वाले से राब्ता जो है वो अपना मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें, ताकि वो आपकी जो चीज़ आपको चाहिए वो आपके लिए मूव करेगा, वो चीज़ आपको वो चीज़ देगा जो आपको चाहिए, जो आपको आपके लिए है। ठीक है,
लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके लिए इस वीक में थोड़े से चैलेंजेस हैं। ऐसा लग रहा है कि आप मेंटली या इमोशनली किसी चीज़ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये स्ट्रगल आपकी आपकी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि सालों से है या महीनों से चल रही है। तो इस सिचुएशन से अब निकलने का आपको सोल्यूशन ढूंढना है कि सोल्यूशन, अब इस चीज़ से निकलना कैसे है, इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है ना। इस सिचुएशन के साथ पीस कैसे करना है। क्यों, ये भी हो सकता है कि आप एट द टाइम आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है, जितना आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतनी वो चीज़ आपके हाथ से बाहर निकलेगी। या ऐसा हो सकता है कि आपकी फीलिंग्स, लेट से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप है, ठीक है, आप इसको फोर्स नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, उसे भाग रहे हैं, उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, या वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। तो अब टाइम आ गया है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और मूव ऑन करें, ताकि आप उस इंसान के साथ जॉय, स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस और वो खुशी ढूंढ सकें जो आप डिज़र्व करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रीच आउट वाले, क्योंकि पहला कार्ड आपका रीच आउट है, ऐसा लग रहा है कि कोई है, ठीक है, वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, ये इंसान अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा है, और जितना ये इंसान कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है उतना ही इस इंसान को हर्ट हो रहा है। लेकिन ऊपर वाले की तरफ से, ठीक है, उसको गाइडेंस मिल रही है रीच आउट, कि आपको आपकी तरफ रीच आउट करे, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करे। प्यार मोहब्बत से इस रिलेशनशिप को पे बात हो सकती है, क्रिएटिविटी हो सकती है, इस चीज़ का सोल्यूशन निकाला जा सकता है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपको इस इंसान की तरफ रीच आउट करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी ये एनर्जी ऐसी नहीं है तो किसी और के, जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं, वो इंसान आपकी तरफ रीच आउट करना चाहता है। मतलब उस इंसान को, और उनको लगता है कि कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप दोनों इस रिलेशनशिप में आएँ, फ्रेंडशिप में आएँ, या जो आपका बॉन्ड है उन चीज़ों को आप, पिछली बातों को भूल जाएं, पिछली चीज़ों को ख़त्म करें। चाहे वो आपका एक्स है, चाहे आपका पास्ट है, चाहे इसी इंसान के साथ आपका कोई सिचुएशन चल रही है, उस चीज़ को आप भूल जाएं। क्योंकि आप अगर उसको याद रखेंगे, वो आपके लिए एक ट्रॉमा बन जाएगा। आप उसको हील नहीं कर पाएंगे, उसको रिलीज़ नहीं कर पाएंगे उस सिचुएशन को, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपको किसी चीज़ को रिलीज़ करना है ताकि आप मूव ऑन कर सकें और आपको वो लाइफ में पार्टनर मिल सके, वो फ्रेंड मिल सके, वो जॉय, वो खुशी मिल सके जो आप डिज़र्व करते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये वो इंसान है जो आपकी तरफ रीच आउट करना चाहता है। अब वो इस रिलेशनशिप के लिए शायद रेडी हो सकते हैं, वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में मूव ऑन करना चाहते हैं, वो बात शादी तक और आगे बढ़ाना चाहते हैं, या यूनियन भी हो सकती है, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ डेफिनेटली रीच आउट करना चाहता है। उनको, उनकी नज़र आप पे है, आप उनके सामने हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि इस इंसान की जो मतलब शायद आपको उनकी तरफ रीच आउट करना चाहिए। आपको पता है कि ये इंसान आपको, हो सकता है पास्ट की तरह आपको हर्ट नहीं करेगा, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको हर्ट कर सकता है, या कुछ ना कुछ है जो आपको डेफिनेटली चीज़ को रिलीज़ करना है, इस डर को, इस खौफ को, इस एग्जाइटी को, इस टेंशन को, इस सिचुएशन को आपने कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप इस सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे या लव को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या किसी और की लाइफ को कंट्रोल करने की ज़रूरत मतलब नहीं है आपको। इट्स टाइम टू रिलीज़। और एक जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का जो है ना सोल्यूशन मौजूद है, तो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ बढ़ें, रीच आउट करें उस प्रॉब्लम की तरफ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऑब्स्टिकल है आप दोनों के दरमियान में, शायद आप दोनों डिफरेंसेस है आप दोनों के दरमियान में, आप दोनों का ब्लॉकेज हो सकता है, किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा है, उनकी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, इस वजह से भी सिचुएशन हो सकती है। हस्बैंड और वाइफ की मैं बात कर रही हूँ, या वर्क वाली जगह भी हो सकती है जहाँ पर आप, मतलब आपको लगता है कि कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या रिलेशनशिप में भी हो सकता है, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की ज़रूरत है ताकि वो इंसान आपको समझ सके, अगर वो आपको समझ सकते हैं तो। लेकिन पास्ट वाली चीज़ों को रिलीज़ करने की भी ज़रूरत है, ठीक है, कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए अगर आपकी शादी नहीं हुई है, देन देयर इज़ अ चांस कि आपकी शादी अप्रैल, जून, जुलाई तक चांसेस हैं आपके रिश्ता होने के, प्रपोजल आने के, या इस इंसान के साथ जो भी है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, इस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप आगे नेक्स्ट लेवल तक बढ़ने वाला है। आई एम सीइंग जून, अप्रैल, पहला नेक्स्ट मंथ, अप्रैल, जून, जुलाई, और कुछ लोगों के लिए इसी मंथ में ही होगा, मार्च में ही, ठीक है, इसी वीक में हो सकता है, इसी मंथ में हो सकता है। लेकिन मैं आपको, क्योंकि प्रेडिक्शन है, इट्स अ फ्यूचर प्रेडिक्शन, तो कुछ भी पॉसिबल है। तो इसमें अब इसी हफ्ते नहीं होगा, इस महीने नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है फिर लोग आके फिर वही कमेंट में आके बकवास करेंगे और बोलेंगे दैट ऐसा तो हुआ नहीं। तो उन लोगों से मैं बिल्कुल भी बात नहीं करी, क्योंकि उनका वो सिर्फ एंटरटेनमेंट और फ़न के लिए देखते हैं इस रीडिंग को। मैं यहाँ पे एक प्रेडिक्शन आपको बता रही हूँ कि अगर इस वीक नहीं हुआ, इस मंथ नहीं हुआ, तो हम ऑब्वियसली हम लूज़, अब हम होप तो लूज़ नहीं कर सकते ना। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम यहाँ पे प्रेडिक्ट करें, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ होगी, ठीक है ना। जब तक वाकई वो डिवाइन टाइमिंग नहीं होगी, जब ऊपर वाले का ऑर्डर नहीं होगा, हुक्म नहीं होगा, तो कैसे आप वो चीज़ कैसे कर सकता है कोई।
ना आपके कंट्रोल में ना मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। सो इट्स अ प्रिडिक्शन। तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि इसी वीक में हो सकता है या इसी मंथ हो सकता है, नहीं हुआ तो अप्रैल है, जून है, जुलाई तक आपकी ये सिचुएशन हो सकती है हैंडल, और या आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे, या जो चीज़ आप इस वक्त आप स्ट्रगल कर रहे हो वो स्ट्रगल ख़त्म हो सकती है। चीज़ें आपके लिए मूव करना शुरू होंगी। आप खुशी की तरफ बढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके लिए चेंजेस आ रही हैं। लेकिन आपको भी अपनी लाइफ के अंदर वो चेंजेस लानी है। सिर्फ रीडिंग देख के आपकी लाइफ नहीं बदल जाएगी। इट्स नॉट अ मैजिक। ये जादू नहीं है कि मैं आपके जादू कर रही हूँ और सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। आपने खुद यस डिसीजन है, कोई है जो आपको डिसीजन लेना है, आपको रीच आउट करना है। अगर आप इस इंसान की तरफ रीच आउट करेंगे, हो सकता है वो आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि इस इंसान को डिसीजन लेना है और वो रीच आउट करेंगे, और अगर इस इंसान के उसमें डिसीजन है तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ये इस इंसान पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको कुछ लोगों के लिए ये आपकी अपनी लाइफ का डिसीजन भी हो सकता है कि आपको किस रास्ते पर जाना है, आपको आगे फ्यूचर में क्या सोचना है, फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, फैमिली की क्या प्लानिंग है। इन चीज़ों को लेके भी आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है। यस वी हैव अ बाउंड्रीज। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप या तो आपने बाउंड्रीज बना ली हैं या आपको बनानी चाहिए। हो सकता है जिस इंसान के साथ आपने बाउंड्रीज बनाई हैं, आपने बातचीत ख़त्म कर दी, एक डेडलाइन रख दी है, वो इंसान आपकी तरफ रीच आउट कर सकता है। या एनर्जी एक्टिवेशन, आपको डेफिनेटली मेडिटेशन और हीलिंग की ज़रूरत है। इस वक्त आपका फोकस जो है वो अपनी हीलिंग पे और उन चीज़ों पे होना चाहिए कि आपके अंदर क्या चीज़ है जो आपने रिलीज़ करनी है, आप कितने कंट्रोलिंग हैं। अगर आपके अंदर इतना आप मैच्योर इनफ हैं कि आप समझ सकें कि कुछ चीज़ें आपके अंदर भी हैं, ठीक है, हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, कुछ चीज़ें आपके अंदर भी हैं जो आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उनको रिलीज़ और क्लींस करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को नहीं मानेंगे, यू विल कीप डूइंग द सेम थिंग। आप सेम वी रिपीट मिस्टेक करेंगे, आप इसी तरह से सेम जो है सिचुएशंस के साथ डील करते रहेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए इस वीक की एनर्जी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जी नेक्स्ट है पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो। आप लोगों के लिए देखते हैं ये वाला वीक नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। शेयर द लव, इंटरेस्टिंग, दिस इज 3 ऑफ कप, डेविल। आप हो सकता है कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हैं या किसी भी अर्थ साइन। ओह माय गॉड, ओके वी हैव लव। यस, ऐसा लग रहा है कि कोई आपको इस वीक में आई लव यू बोलेगा, कोई आपको गिफ्ट मिल सकता है, कोई अपना लव आपके साथ शेयर करेगा। वी हैव अ फाइन बैलेंस। यहाँ पे है ओपन अप। कोई आपसे ओपन अप होने की कोशिश करेगा इस वीक में। यस, कमिंग टुगेदर। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। आप हो सकते हैं 2 नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, और 6 नंबर, 1 नंबर आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, एंजल नंबर आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए है कि फाइनली चीज़ें आपके लिए ओपन अप हो रही हैं, डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए, आपकी क्योंकि एनर्जी चेंज हो रही है। यस, ट्रस्ट, क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज हो रही है इसलिए चीज़ें आपके लिए चेंज हो रही हैं। डोंट ट्राई टू कंट्रोल इट, डिटैच। जितना आपको देखें, जो चीज़ आपको चाहिए, आप जितना उस चीज़ से डिटैच होंगे उतना ही आपको वो चीज़ आपके करीब आएगी, वो चीज़ आपको मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि कोई है विद अ डिटैच एनर्जी एंड डार्क स्फीयर, कोई है ऐसा इंसान जिसके साथ आप डिटैच हो चुके थे, वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, या ऐसा लग रहा है आपसे भागा हुआ इंसान, या ये इंसान जिसके आपके और इनके दरमियान में सिचुएशन जो है वो काफ़ी इस वक्त ऐसा लग रहा है कोई सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ये इंसान अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, बहुत की। इस इंसान ने आपसे भागने की कोशिश की, फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश की। अब क्या हो रहा है कि यही इंसान जो है शायद आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहे। यहाँ पे सारे कार्ड लव के हैं, ये है 2 ऑफ कप्स, ठीक है, शेयर द कमिंग टुगेदर, और यहाँ पे लव है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, शेयर द लव। सो इस पूरी पाइल में, इस पूरी आज की जो आपकी रीडिंग है वाटर साइन, उसमें लव ही लव है। तो ऐसा लग रहा है यू आर कमिंग टुगेदर विद योर सोलमेट, विद योर ट्विन फ्लेम, विद योर ट्रू लव। मैं यही कहूँगी, ट्रू लव, शेयर द लव। फाइनली ये इंसान आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे ओपन अप होंगे, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि ये इंसान डायरेक्टली आपको ओपन अप होंगे या डायरेक्टली कुछ ना कुछ आपको इनडायरेक्टली ये इंसान अपना लव कन्फेशन करेंगे। ये भी हो सकता है कि इस इंसान से आपकी मीटिंग हो। लेकिन जो लोग ऑलरेडी डेट कर रहे हैं या रिलेशनशिप में हैं या आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो हो सकता है ये वाला वीक आप दोनों के लिए काफ़ी अगर आप दोनों के दरमियान में कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही थी, ठीक है, वो फाइनली वो चीज़ें आप दोनों के दरमियान में अब ज़रा चेंज होने लगेंगी। हो सकता है पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगी, आप एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, आप इस रिलेशनशिप में बैलेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे, जो कि मुझे यहाँ पे बैलेंस नज़र आ रहा है।
और जो चीज़ें आप पहले एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, अब फाइनली आप उन चीज़ों को ओपन अप करेंगे, ठीक है। और ट्रस्ट करेंगे। ट्रस्ट की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान, ठीक है ना, काफ़ी अरसे से मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी फीलिंग को आपको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है ये इंसान आपके साथ बहुत ऑब्सेस्ड था, लेकिन उन्होंने कभी आपको बताया नहीं, डिस्कस नहीं किया। लेकिन फाइनली अब ये इंसान ट्रस्ट करके, इस प्रोसेस पे, आप पे ट्रस्ट करके, इस रिलेशनशिप पे ट्रस्ट करके, ठीक है, आपको अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, ओपन अप होंगे। लेकिन इस इंसान को पता है कि दिस इज़ अ रिस्क। ये इंसान एक रिस्क लेने वाला है आपके लिए, इस रिलेशनशिप को लेके और अपनी फीलिंग्स को ओपन अप होने के लिए। ये भी हो सकता है इस इंसान को ये डर है कि आप उनमें इतने इंटरेस्टेड नहीं हो जितने वो आप में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन फिर भी ये इंसान ट्रस्ट करके, अपनी फीलिंग्स को ट्रस्ट करके आपकी तरफ डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स को ट्रस्ट करते हुए आपकी तरफ अप्रोच करेंगे। अगर आप इस इंसान को लाइक नहीं करते और फाइनली ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप भी ओपन अप होने की कोशिश कीजिएगा या इस इंसान की सिचुएशन को समझिएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी आप इनको जानते हैं और आप दोनों ही ऑब्सेस्ड हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ लव में हैं, रिलेशनशिप में हैं। तो फाइनली अब ये इंसान आपसे ओपन अप होगा, आपको ट्रस्ट करके अपनी वो सारी प्रॉब्लम्स या जो भी उनकी लाइफ में चल रहा था वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान में डिटैचमेंट थी, या तो ये इंसान ने बहुत कोशिश की आपसे डिटैच होने की, लेकिन वो फेल्ड हुए, नहीं कामयाब हो पाए। आप में से कुछ लोग, आप किसी के साथ ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, या ये इंसान किसी चीज़ के साथ ऑब्सेस्ड हो सकता है, तो वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा है कि कुछ चीज़ें हैं जो बाहर की फोर्सेस हैं या अंदर की, वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इस इंसान को आप पे फुली ट्रस्ट है और वो आप पे फुली ट्रस्ट करके ही मुझे ऐसा लगता है कि अपनी फीलिंग को या अपनी शेयर करना चाहेंगे, एक्सप्रेस करना चाहेंगे और करना चाहते हैं दिस पर्सन। और आप ऐसा लग रहा है कि रियूनियन और रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं यहाँ पे उस इंसान के साथ, जो फाइनली आपकी तरफ ओपन अप होंगे और आप दोनों के दरमियान में ये बैलेंस आएगा। तो एक दूसरे की सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है इस वक्त इस इंसान की जो मेंटल स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, लेकिन वो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए न्यू बिगनिंग हो सकती है इस इंसान के साथ, ठीक है। आप में से कुछ लोग, आपकी हेल्थ भी इस वीक में थोड़ा सा स्ट्रगल हो रही है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। आपको कोई टेंशन या स्ट्रेस हो सकता है फ्यूचर को लेके, चीज़ों को लेके, ठीक है, फाइनेंशियल चीज़ों को लेके, या इवन लव या रोमांस को लेके भी हो सकता है। तो जो चीज़ें, अगेन मैं वही बात करूँगी, जिन चीज़ों के साथ आप जितना ऑब्सेस्ड होंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, प्लीज़ डिटैच। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि आपको खुद को पता है कि जो चीज़ आप नहीं कंट्रोल कर सकते, वाई आर यू थिंकिंग सो मच, क्यों आप इतना सोच रहे हैं उन चीज़ों के बारे में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है। ये इंसान लियो, लिब्रा, कैप्रिकॉन, कोई भी और वाटर साइन, एरीज या एक्वेरियस हो सकता है। यस, लुक एट दिस, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट पास्ट एंड करंट सिचुएशन, वर्क थ्रू इश्यूज ग्रेसफुली। यस, मुझे ऐसा लगता है कि आप फाइनली चीज़ों को वाइंड अप कर रहे हैं, ग्रेसफुली एंड कर रहे हैं चीज़ों को। ये पीस सिचुएशन, आप दोनों के दरमियान में पीस यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। ये वो इंसान है, कोई फ्रेंड था, लवर था, जो भी इंसान था, इस इंसान के साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपका मसला था। वो फाइनली वो चीज़ें बैलेंस होने वाली हैं। सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ, आप में से कुछ लोग, आप खुद ही अपने मेंटल एक स्टक एनर्जी में हैं, आपको लगता है यू कांट डू इट। ऐसा मत सोचें, क्योंकि अगर आप चीज़ों के होने से पहले ही नेगेटिवली सोचेंगे, या चीज़ों को ट्रस्ट करने पे, या किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने के, या किसी चीज़ के साथ, किसी के साथ कोलैबोरेशन या बिजनेस डील करने में आप पहले ही सोचेंगे कि ये काम आपके लिए ठीक नहीं होगा, देन डेफिनेटली आपको अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए। यस, आप में से कुछ लोग या डेफिनेटली मूव ऑन होने की कोशिश करें, यू विल मूव ऑन फ्रॉम समथिंग, और फाइनली उस चीज़ के साथ आप एक्सेप्ट करेंगे उसका, आप एक पीस सिचुएशन के साथ आप फाइनली बोलेंगे ओके फाइन, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, व्हाट कैन आई डू। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यस, आपने हो सकता है किसी के साथ बाउंड्रीज बनाई हैं या आप बनाने वाले हैं। एनर्जी एक्टिवेशन, हीलिंग और मेडिटेशन, मैंने आपसे कहा अपनी हेल्थ पे आपने फोकस करना है। कुछ लोगों की हेल्थ बहुत ख़राब है, वो स्ट्रेस और टेंशन की वजह से है, या आप जिन चीज़ों के साथ ऑब्सेस्ड हैं वो चीज़ें आपको आपकी हेल्थ के लिए बहुत जो है ना वो सही नहीं है। या मैनिफेस्टेशन, आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत सारी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट द प्रोसेस कि वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, बट डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर। आप में से कुछ लोग कहीं मूव ऑन भी करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो भी आपके लिए डेफिनेटली नेक्स्ट 2, 3 और 6 वीक्स या मंथ्स के अंदर आपको वो गुड न्यूज़ मिलेगी, ठीक है। लेकिन आप किसी ऐसे इंसान के साथ भी डील कर रहे हैं जहाँ पे उनको आपको प्रूव करना है, और ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। इफ़ समवन इज़ रनिंग, वो आप नहीं चीज़ों को फेस करना चाहते, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है।
आपने अपनी लाइफ में बैलेंस ढूंढना है और मुझे ऐसा लगता है आप लव और अपनी पर्सनल लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस ढूंढने वाले हैं। एंड हो सकता है आपकी किसी से मुलाकात भी हो, मे बी यू आर बिकमिंग फ्रेंड ऑफ समवन, ठीक है, आप किसी के साथ फ्रेंड्स करें बनेंगे, या आपकी कोलैबोरेशन हो सकती है किसी के साथ क्रिएटिविटी में। और कुछ लोगों के लिए रोमांस भी है यहाँ पे, रोमांस आपका फाइनली चीज़ें ओपन अप हो रही हैं, ये इंसान आपकी तरफ ओपन अप हो सकता है, या आप इस इंसान पर ट्रस्ट करते हुए ओपन अप होना चाहते हैं, या आपको होना चाहिए अगर आपको लगता है दिस इज़ योर सोलमेट, दिस इज़ योर ट्रू लव। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जी, नेक्स्ट है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। ड्रीम्स कमिंग ट्रू, वाओ, वी हैव मूव, वी हैव ऑब्जर्व, 2 मेजर अरकाना। आप हो सकता है कैंसर या पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं। पाइसिस, लिसन, एम्प्रेस, टॉरस एंड लिब्रा। 1 2 3 4 4 मेजर अरकाना। समथिंग बिग इज हैपनिंग टू यू इन दिस वीक। वाओ, ये वाला कार्ड हर रीडिंग में आया है, हर ज़ोडिएक साइन के रीडिंग में। कंट्रोल, लियो, हो सकता है आप लियो के साथ डील कर रहे हैं। वी हैव हीलिंग बिगिंस एंड वी हैव स्प्रेड योर विंग्स एंड वी हैव अ चेंज ऑफ फोकस, विन और लूज, टेक द लीड। इंटरेस्टिंग। ओके, एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर है, आपको डेफिनेटली कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको पता है, जब हम कोई एक्शन लेते हैं, जब हम लीड किसी चीज़ की तरफ एक्शन लेते हैं, जब हम कोई चीज़ करना चाहते हैं, पैशन है, डिज़ायर है, आपका कोई ड्रीम है, एंड विश ऐसे ही पूरी नहीं हो जाती, ड्रीम ऐसे ही पूरा नहीं हो जाता। उसमें 2 ऑप्शन होती हैं, एक तो होता है या तो हम विन करते हैं, एक होता है या हम लूज़ करते हैं। तो आपका माइंडसेट पहले रेडी होना चाहिए कि या तो मैं विन करूँगी या करूँगा, या मैं लूज़ करूँगा या करूँगी, ठीक है। अगर आपका माइंड, आप इसी उसमें स्टक रहेंगे, अटके रहेंगे, आप कभी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप एक स्टैग्नेट एनर्जी में रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, और दूसरों की सुनते रहेंगे, क्योंकि आप ऐसे एनर्जी आ रही है कि आप दूसरों से मशवरा करेंगे, दूसरों से सुनेंगे, तो हर कोई आपको अपना मशवरा देने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए कही जा रही है कि आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए। आपको क्या लगता है, व्हाट यू फील, व्हाट यू थिंक, और ये आपके लिए बेनिफिट है विद द नर्चर। ये आपकी एनर्जी है, आपकी क्रिएटिविटी है, आपका टैलेंट है, आपका ड्रीम है, ये आपका सपना है, ये आपकी खुशी है। तो जो चीज़ आप अपनी खुशी से, अपनी पैशन से, मोटिवेशन से पाने की कोशिश करोगे, या जो चीज़ आपको सक्सेस मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी, वो ऑब्वियसली किसी और को उस तरह की नहीं मिलेगी। सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, और अपनी ही गाइडेंस को सुने, अपने 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 आप पे ट्रस्ट करें, अपने टैलेंट पे ट्रस्ट करें। अगर आपको लगता है आपके अंदर टैलेंट है, यू कैन शो इट, यू विल बिकम हैप्पी, यू विल क्रिएट, यू विल मेक योर ड्रीम कम ट्रू। तो बेसिकली आपका ड्रीम, ये आपके अपने हाथ में है। आपकी डेस्टिनी, आपका ड्रीम, आपकी विश, आपकी खुशी, जो चीज़ आपको चाहिए, ये आपके अपने हाथ में है। कुछ लोगों के लिए इट्स अ ड्रीम कमिंग ट्रू। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए आपका रिलेशनशिप जो है वो नेक्स्ट लेवल पे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है मूव, और यहाँ पे हैंड गेस्चर आपको नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे अपना हाथ मांगने वाला है आपका। लेट्स, वह हाथ मांगने वाली बात मतलब प्रपोजल, तो हो सकता है कि आपकी तरफ प्रपोजल आने वाला है, और ये आपके लिए एक आइडियल, एक ड्रीम प्रपोजल होगा, क्योंकि आपको इस तरह का ही पार्टनर चाहिए था, ठीक है। और ये ठीक है, इट्स लुक लाइक अ ड्रीम एंड आइडियल पार्टनर। कुछ लोगों के लिए ये लव मैरिज भी हो सकती है। शायद आपका जो रिलेशनशिप है वो फाइनली आगे बढ़ रहा है, और आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल हैं, क्योंकि जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो तो आपको मिलेगा ही किस्मत में। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए आपको नहीं समझ आ रही इस वक्त कि क्यों डिले है, या क्या क्यों आपकी शादी नहीं हो रही है, क्यों आपसे कोई अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। आप किसी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपकी तरफ आए, आप चाहते हैं कि वो इंसान आपसे बात करे, कोई आपकी कदर करे। या कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए, यू आर बिकमिंग मदर। आप चाहते हैं कि आप मदर बने। आपका आपकी लाइफ में प्रेगनेंसी आएगी, आपकी खुशी आएगी, या शायद आप किसी और के लिए ऐसे प्रे कर रहे हैं, विश कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, इफ़ यू आर अ मदर, तो ये चीज़ आपको मिलेगी। और ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगर आप इस चीज़ के साथ ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, ठीक है, तो वो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। चेंज योर फोकस, अपने फोकस को चेंज करने, उसी एक ही चीज़ पे ना सोचते रहें, उसी एक चीज़ को लेके बैठ के ना लेके बैठे रहें। चेंज योर फोकस। इसमें विन और लॉस वाली चीज़ है, टेक द लीड। ऐसा लग रहा है कि आपको किसी चीज़ को लीड करना है, आपको अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेना है, ये आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है। आपकी लाइफ, आपकी सक्सेस, आपकी खुशी, एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड।
लेकिन आप हिचकिचा रहे हैं, हेजिटेंट हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, या लोगों की बातें सुन सुन के आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ये भी हो सकता है। कोई ऐसा डिसीजन है जो आपको लेना है। वी हैव अ स्प्रेड योर विंग्स एंड हीलिंग बिगिंस। तो आपका हार्ट चक्रा ओपन होने की ज़रूरत है, और ये उसी वक्त ओपन होगा जब आप अपने स्प्रेड योर विंग्स, मतलब आप अपने लिए रास्ता चूज़ करेंगे और आप अपना रास्ता खुद बनाएंगे, आप अपने फैसले खुद लेंगे, आप किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, आप खुद इंडिपेंडेंट होंगे, आप खुद अपनी लाइफ का डिसीजन लेंगे, आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपके लिए क्या है। लेकिन अगर आप दूसरों की सुनेंगे तो ऑब्वियसली आपको हार्ट ब्रेक मिलेगा, आपको सैडनेस मिलेगी, आपको पेन मिलेगा, आप किसी और से एक्सपेक्ट करेंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा आपको? घंटा। बेसिकली आपकी हीलिंग जो है वो उसी वक्त शुरू होगी जब आप अपनी लाइफ का डिसीजन जो है वो अपने लिए लेंगे और अपने बारे में सोचेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप करना चाहते हैं क्लियर, लेकिन आप खुद सही नहीं हैं। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें, आपके लिए बेस्ट होगा। जो लोग ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं उनका बिज़नेस आगे मूव होगा, कोई सक्सेस आपको मिल सकती है, कोई आपको पोजीशन मिल सकती है, ठीक है। और आप कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लेने वाले हैं जो आपके लिए कल को बेनिफिट होगा, फ्यूचर में आपको उसके लिए आपको सक्सेस मिलेगी। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी नज़र आ रहा है, शायद आप ट्रैवल करें या आप ट्रैवल करना चाहते हैं आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, या कोई ऐसा डिसीजन है जो आपको लेना पड़ेगा जो ज़रूरी है आपके लिए और आपकी क्रिएटिविटी के लिए, ठीक है, और आपके बिज़नेस के लिए। आप में से कुछ लोग अपने हार्ट ब्रेक से भी शायद मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी चीज़ पे अटके हुए थे, लेकिन फाइनली अब चीज़ें आपके लिए मूव ऑन होने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को जो आपके लिए बेस्ट हैं, जो आपके लिए बेटर हैं, बेस्ट चॉइसेस हैं आपके लिए। यस, बी ओपन टू चेंज, बी रिसेप्टिव टू न्यू एक्सपीरियंस, चेंज लीड टू ग्रोथ। यस, आप में से कुछ लोगों के लिए चेंज उसी वक्त आता है जब आप चेंज के लिए रेडी होते हैं, आप कोई एक्शन लेते हैं उसके लिए। अपने माइंड को ओपन रखें, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर एक चीज़ आपके लिए सही नहीं हो रही है, आप दूसरी चीज़ के लिए ट्राई करें, उसका सोल्यूशन ढूंढें। चेंज और फोकस, किसी और तरफ फोकस करें, किसी और तरफ चीज़ को चेंज करने की कोशिश करें, उसका सोल्यूशन ढूंढें। आपके पास है सोल्यूशन, ठीक है। अपने गट फीलिंग्स को, अपने ट्यूशन को सुने। या ऑब्सेशन, आप में से कुछ लोगों के लिए आप ऑब्सेस्ड भी हो सकते हैं किसी चीज़ के साथ, या कोई आपके साथ ऑब्सेस्ड हो सकता है फाइनली, और वो इंसान आपकी तरफ शायद एक्शन लेने के लिए रेडी है, वो आपसे बात करने के लिए रेडी है, ठीक है। ये भी हो सकता है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एवोल्यूशन आ रहा है, तो कुछ चीज़ों के लिए आप अपनी सिचुएशन को एवेल्यूएट करने की कोशिश करें कि कहाँ पे आपकी गलती है, कहाँ पे किसी और की गलती है, और कहाँ पे आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है। यस, कोई आपको अपनी फीलिंग कन्फेस कर सकता है। यस, मुझे ऐसा लगता है ये इंसान अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन दे लाइक यू, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। ये ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपने लव का कन्फेशन करना चाहते हैं आपकी तरफ, और ये इंसान आपके साथ ऑब्सेस भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस लुक लाइक है ये इंसान, इस इंसान को आप पे क्रश है, या आपको इस इंसान पे क्रश है। अगर आपको इस इंसान पे क्रश है तो मेक अ मूव, टेक द लीड। आप इस इंसान को बताएं, हो सकता है आपकी डेस्टिनी आप ही के कंट्रोल में है, आप ही के हाथ में है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे। आस्क योर एंजल्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऑलरेडी गाइडेंस मिल रही है। सो मैंने आपसे पहले बोला है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर गाइडेंस एंड मूविंग ऑन। यस, आप में से कुछ लोग शायद आप किसी चीज़ से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, या आप होंगे, या जिन चीज़ों को आप डील करने की कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों का तरीका चेंज करें, क्योंकि आपको उसमें रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। ये आपकी इस हफ्ते की एवोल्यूशन है, या इस हफ्ते में आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे कन्फेस करना चाहता है, या आपको कन्फेस करना चाहिए। ये हो सकता है, अगर आपकी एनर्जी है ऐसी, तो फिर उस इंसान को पता चलेगा, और फिर आपका रिलेशनशिप ये आगे मूव कर सकता है या बढ़ सकता है, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जी, लास्ट पे अब है हमारे पास टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज, ये वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या एनर्जी आप लोगों के लिए। वी हैव अ हीलिंग बिगिंस, awaiting results, rebuild, just breathe, refusing to see, find balance, joy and stability. This is a 4 of Wands, और हमारे पास है 4 of Swords, trust, nurture, choose your battle. ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको किसी चीज़ के लिए स्टैंड लेना है, ठीक है, या आपको अपनी बैटल खुद ही चूज़ करनी है। ऐसा लग रहा है कि आपके खिलाफ, या आपके रिलेशनशिप के खिलाफ, या आपकी मदर के खिलाफ, ऐसा लग रहा है कि कोई हैं जो खिलाफ हैं लोग।
लेकिन आपको अपनी बैटल चूज़ करनी है। ये आपका कंपटीशन वर्क वाली जगह पे भी हो सकता है, जहाँ पे लोग आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके अगेंस्ट हैं, या ऐसा लग रहा है कि आपको लोगों के अगेंस्ट जाके अपनी बैटल लड़नी है। इट्स नॉट ईजी। और ये कुछ लोगों के लिए बैटल लव को लेके है, रिलेशनशिप को लेके है, या अपने रिलेशनशिप को बैलेंस में रखने की ज़रूरत है। या तो आप लोगों की सुनोगे, लोगों को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने की इजाज़त देंगे, उनको एक किस्म का आप परमिशन देंगे, या ये डिसीजन आपके और इनके दरमियान में होगा, अपने पार्टनर के दरमियान में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ हैं, और अगर आप सिंगल हैं तब भी, या आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है सोलमेट कनेक्शन है किसी के साथ आपका, यहाँ पे टेम्परेंस है और जॉय एंड स्टेबिलिटी है, तो इसमें एक बैटल है, एक डिसीजन है कि या तो दूसरे लोगों की सुननी है और दूसरे लोगों को अलाउ करना है कि जैसे वो मशवरा देंगे या जैसे वो कहेंगे, या आप दोनों का आपस में क्या केमिस्ट्री है, अंडरस्टैंडिंग है। तो बैलेंस उसी वक्त आएगा जब आप एक दूसरे को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन अगर कोई और इंटरफेयर करेगा, या इर्द गिर्द के लोग इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली ये बैलेंस मिस हो जाएगा। या आप दोनों के दरमियान में फाइनली आपके और आपके पार्टनर के दरमियान में अब बैलेंस आने की यहाँ पे लग रहा है कि चीज़ें ठीक होने वाली हैं। अगर आपको ये वो इंसान है जिसके साथ आपका कुछ ना कुछ इशू चल रहा था, ठीक है, और ये वो इंसान है जो रिफ्यूज़ कर रहे थे प्रॉब्लम को देखने में या समझने में, ठीक है, उन्होंने अपना टाइम ब्रेक लिया, और आप दोनों के दरमियान में जो है ये एक किस्म का टावर मोमेंट हुआ, या लेट से कोई झगड़ा हुआ, कोई इशू हुआ, कोई लड़ाई हुई, या लेट से ब्रेकअप भी हो गया, ये भी हो सकता है। और अब इस इंसान को ये चीज़ समझ आ रही है कि कहाँ गलती हुई है, किसकी गलती थी और कहाँ गलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान यहाँ पे भी फाइन बैलेंस है और बैलेंस है। तो ये इंसान डेफिनेटली लव लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में आप में या किसी और के साथ बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप इस इंसान को ये चीज़ समझ आ रही है विद द हीलिंग बिगिंस कि इनको ये चीज़ चाहिए। हो सकता है किसी का हार्ट चक्र आपके लिए ओपन हो रहा है, फाइनली इस इंसान को समझ आ रहा है कि इस तरह से ये रिलेशनशिप नहीं चल सकता, इस तरह से चीज़ों को वो हैंडल नहीं कर सकते अगर वो इसी तरह से चीज़ों को इग्नोर करते रहे, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते रहे, या अपने रिलेशनशिप को इग्नोर करते रहे। तो ये चीज़ें या आपको इग्नोर करते रहे, तो अब ये इस इंसान को समझ आ रहा है कि उनकी गलती कहाँ पे है, और शायद वो आपसे मत चीज़ों को फाइनली अब वो इस रिलेशनशिप के लिए, शायद आपके लिए रिलेशनशिप के लिए बैटल लड़ना चाहें या नर्चर करना चाहें इस रिलेशनशिप को, आपको, इस फ्रेंडशिप को, जो भी है आप दोनों के दरमियान में। और ये भी हो सकता है कि इस इंसान को लगता है कि किसी की हेल्प लेके, अपनी मदर की हेल्प लेके, या किसी फीमेल फिगर की, लाइक लेट्स से फ्रेंड की या किसी और की हेल्प लेके भी ये मसला हल हो सकता है। तो शायद कोई इन्वॉल्व हो सकता है आप दोनों की इस सिचुएशन में, जो इस मसले का हल ढूंढ सकते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान में चीज़ें अब हैंडल होने वाली हैं, रीबिल्ड होने वाली हैं, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि अब चीज़ों को शुरू से रीबिल्ड करना होगा, हील करना होगा, या जो चीज़ें पहले जिस तरह से ये इंसान डील करता था या आप डील करते थे, अब वो चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि अब आपके साथ किसी और इंसान की ज़िंदगी भी जुड़ी हुई है। एक चीज़ ये नज़र आ रही है। तो यहाँ पे ट्रस्ट की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान सिर्फ आपसे ये चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें, और आपको भी हो सकता है इस इंसान पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ समवन हु रियली ट्रस्ट यू। यहाँ पे जस्ट ब्रीथ और जॉय ऑन स्टेबिलिटी है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हीलिंग का टाइम है, शायद फैमिली में, रिलेशनशिप में थोड़ा सा ब्रेक भी हो सकता है, शायद आप किसी पिकनिक पे भी जाएं, या कोई फैमिली मीटिंग भी हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप अपनी मदर से या अपने पेरेंट्स से भी मिलने वाले हैं, ठीक है। या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको, क्योंकि यू आर अ अर्थ साइन, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस में रखना, या चीज़ों को हमेशा बैलेंस में रखना, ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको शायद अपनी मदर में या अपने पार्टनर के दरमियान में बैलेंस रखना है, या अपनी लव लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस रखना है, कुछ है, क्योंकि दो चीज़ें हैं जिससे आप बैटल अपनी, आप, ये आपकी बैटल है ऑब्वियसली। तो इसमें आपने अब डिसाइड करना है कि आप किस तरह से चीज़ों को अब जो है वो हैंडल करने वाले हैं, ठीक है, किस तरह से चीज़ों को बैलेंस में रखना है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई है जिस इंसान से आप डील कर रहे थे, वो इंसान आप पे ट्रस्ट करते हुए अब अपने इन चीज़ों को हल करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं। ये इंसान आपकी तरफ मूव भी कर सकता है, मतलब ये इंसान आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस भी कर सकता है, और वो शायद वो रेडी हैं एक रिलेशनशिप के लिए, एक सीरियस रिलेशनशिप के लिए, एक सीरियस एफर्ट के लिए, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, और जो आपके अंदर है, जो एनर्जी आपके अंदर है, जो लव आपके अंदर है, ये इस इंसान को मोटिवेट कर रहा है कि इनको ये चीज़ चाहिए, उनको आपसे, शायद ये इंसान आपसे शायद शादी करना चाहें, ये इंसान आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहें। अगर आप सिंगल हैं तो शायद आप शादी की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने मेंटली आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। या आपकी फाइनली मदर आपको शायद मदर पर ट्रस्ट करते हुए शायद आपको रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, अपनी मदर को लेके, या अपनी फैमिली को लेके, या सिस्टर को लेके, कोई है फीमेल फिगर जो आपकी हेल्प कर सकती हैं, ठीक है।
मुझे एक चीज़ और नज़र भी आ रही है कि आप में से कुछ लोगों को अपने आप को नर्चर करने की ज़रूरत है, इससे पहले कि पार्टनर आपकी लाइफ में है और वो आपको नर्चर करे। तो उससे पहले आपको ये अपने माइंड में रखना है कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जो बैटल है वो आपकी अपनी है, और जो आपके पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको नर्चर करना, उनकी खुशियों को देखना, वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आपने बैलेंस रखना है चीज़ों को। इतना बिल्कुल आप ना बिल्कुल को डिपेंडेंट अगले इंसान पे हो जाएं कि आपको समझ ही ना आए कि बैलेंस कैसे ढूंढना है, और इतना भी आप बिल्कुल कोल्ड ना हो जाए अपने पार्टनर की तरफ कि फिर बाद में आपको पछताना पड़े या रिग्रेट हो कि ये मेरी गलती है। तो बैलेंस ज़रूरी है, हेल्दी बैलेंस रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप्स में, या इवन फैमिली मैटर्स में, जो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। जो लोग बिज़नेस करते हैं, अपना ऑन करते हैं, उनको यहाँ पे स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। थोड़ा सा अगर आपका कोई लॉस्ट हुआ था पहले, वो आप रिकवर हो जाएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है आप उसकी तरफ मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोग, आप लोगों में से आपकी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकती है, या फाइनली किसी चीज़ को ट्रस्ट करते हुए आप उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, या आपने पहले इन्वेस्ट किया था तो उसमें भी आपको शायद कोई बेनिफिट नज़र आए। अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी रूटीन की तरफ आपको बहुत ज़रूरी, आपका फोकस होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यस, रिट्रीट, क्योंकि आपको अपने लिए भी अलोन टाइम चाहिए, या अपने एक हेल्दी टाइम, बैलेंस टाइम अपने लिए भी चाहिए। जो चीज़ आपको खुश करती है उसकी वो चीज़ भी करें। अ न्यू अपॉर्चुनिटी, ऐसा लग रहा है आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, न्यू वर्क करने की, अपने आप को प्रूव करने की, कोई क्रिएटिव वर्क करने की, या जो चीज़ आप पहले कर रहे थे। ठीक है, इवन कुछ चीज़ सीखने में भी आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या आप कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ नया ट्राई करने वाले हैं, कुछ नया इन्वेस्ट करने वाले हैं, ये भी आपके लिए बेहतर है। एन अपॉलॉजी, यस, मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या आपको किसी से माफ़ी मांगनी चाहिए अगर आपने कोई गलती की है तो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, दे आर सॉरी। अगर इस इंसान ने लेसन अपना लर्न कर लिया एंड दे आर सॉरी, हो सकता है उनकी मिस्टेक है और वो आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये चीज़ें हल हो सकती हैं आप दोनों के दरमियान में। पास्ट लाइफ कनेक्शन, यस, इस इंसान के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है, और कुछ लोगों के लिए आप इस तरह के पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। या ऑब्सेशन, ये हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी ऑब्सेस्ड है, और फाइनली ये इंसान अपने अंदर ये स्ट्रेंथ पाके आपकी तरफ अप्रोच करने वाले हैं, या आपको रीच आउट करेंगे। लेकिन ये ऑब्सेशन, आप सेल्फ अवेयरनेस और स्ट्रेंथ आपके अंदर भी होनी चाहिए कि कहाँ पे मेरी गलती है और कहाँ पे आपको न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। और आप में से कुछ लोगों के लिए आपका टाइम ज़्यादातर हो सकता है गेम्स पे, या अपने सोशल मीडिया पे, या आप अपना टाइम वेस्ट करना बंद करें और चीज़ों को क्रिएटिव तरीके से करने की कोशिश करें, और अपने अंदर वो स्ट्रेंथ और पावर लेके आएँ कि जो आपको कुछ कल को बेनिफिट भी दे, फ़ायदा भी दे। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कोई पास से आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या इवन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये आपके पार्टनर, आपके फैमिली मेम्बर, या इवन कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आप दोनों के दरमियान में चीज़ें इम्बैलेंस थी, लेकिन अब इस इंसान को समझ आ गई है कि चीज़ें बैलेंस में कैसे लानी है। चीज़ें इक्वल गिव एंड टेक होंगी तो ये आपकी रिस्पेक्ट होगी, कदर होगी, अदरवाइज रिलेशनशिप या ये जो चीज़ें भी हैं, ये जो ब्रिज है वो डेफिनेटली टूट जाएगा। ब्रिज के दो किनारे होते हैं ना, दो रास्ते होते हैं, तो ऑब्वियसली जब वो पिलर्स ही नहीं होंगे, जब वो उसका लिंक ही नहीं होगा दोनों तरफ से, तो वो ब्रिज टूट जाएगा ऑब्वियसली। तो इस तरह की फाइनली इस इंसान को ये चीज़ समझ आ रही है। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय गाइस।